चाणक्य से लेकर गदर 2 के विलन तक, ढेर सारे सीरियल से लेकर फिल्मों तक। मिलिए मनीष वाधवा से, जिन्होंने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब गदर 2 में वो सनी देओल के साथ पंजे से पंजा लड़ाते हुए नजर आएंगे। मनीष वाधवा ने कई सारे सीरियल्स में काम किया है, लेकिन इसी के साथ ढेर सारी फिल्में भी की हैं। लेकिन अब गदर 2 आ रही है, जहां पर वो खलनायक के रूप में नजर आएंगे। भाई, उनका किरदार चाणक्य बहुत लोकप्रिय हुआ था, लेकिन इस बार गदर 2 के साथ मनीष एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सास बहू बेटिया पहुंचा मनीष के घर। मनीष के घर के कोने में उनके ढेर सारे किरदारों की झलक हर तरफ नजर आती है, लेकिन फिलहाल उनसे बात करते हैं उनके नए किरदार के बारे में, जो बिल्कुल गदर 1 के अमरीश पुरी जैसा है। तो चलिए चलते हैं मनीष वाधवा के घर पर और करते हैं उनसे खास बातचीत। गदर 2 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर ने ही गदर मचा दी है। और जो गदर खास मचाई है जिन्होंने, वो है जनरल साहब हमारे साथ है, और जनरल हामिद, मतलब उनका जो है टैग भी सबने देख लिया है। जी। तो मनीष जी हमेशा जब भी आते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट एक तर्ज पे होता है वो कैरेक्टर, और कितना डूब जाते हैं उस कैरेक्टर में वो हमने देखा ही है। चाणक्य ले लो या जनरल हामिद कह ले या अपना पठान के लिए जो आपने किया है, तो हर जगह आपने कहीं ना कहीं अपनी छाप, एक बहुत ही बेहतरीन छाप छोड़ी है। तो क्या लग रहा है अब कितनी गदर मचाएगा ये वाला कैरेक्टर भी आपका? लग तो यही रहा है कि जिस तरह से ट्रेलर में रिस्पांस मिला है, गदर फिर से मचने वाला है और इस बार गदर दोगुना मचेगा, गदर 2। थैंक यू सो मच, आपने इतना मतलब प्यार दिया, इतना कंसर्न दिखाया मेरे लिए। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं अपना जो भी है उसमें 100% दूँ, और फिर जब मैं देता हूँ तो भगवान बोलते हैं कि बेटा ठीक है, आप कर ही रहे हो तो ले लो। तो ये भी आशीर्वाद है, सच में मालिक का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद। तो कैसा रहा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस? सनी पाजी है उसमें, अमीशा है, और एक बार जो गदर पहले हो चुकी है, अब 2 में कितना और अलग होगा और क्या क्या अलग हुआ है? तो मैंने जैसे कहा कि गदर दुगना होने वाली है, तो डबल हो गया है ऑलरेडी। बहुत मज़ेदार, सनी पाजी के साथ काम करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, और बहुत सहज तरीके से, नेचुरल तरीके से अपनी बात वो कह जाते हैं, आप पे थोपते नहीं हैं, बड़े प्यार से बोलेंगे अच्छा इसको एक काम करें, अगर ऐसा करके देखें तो कैसा लगेगा। तो इनपुट्स जो इनके आते हैं तो लगता है कि हाँ, इस तरह से मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि आप एक एक्सपीरियंस आदमी, एक इतने सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस अलग रहा है। और अनिल जी तो आप जानते हैं वो जीनियस हैं, उनके तो क्या ही कहने, उन्होंने पहले ही गदर मचा चुके हैं वो। तो अपने आप में एक्सपीरियंस है, मेरे पास शब्द नहीं है। कहाँ कहाँ शूट हुआ है, कैसा रहा पूरा शूटिंग एक्सपीरियंस, कौन कौन सी जगह पे हुआ है? जो हुआ लखनऊ में, अहमदनगर में, मुंबई में थोड़ा पैच वर्क वगैरह किया हम लोगों ने, तो आउटस्टैंडिंग था क्योंकि पाकिस्तान ही ज़्यादा है और मैं पाकिस्तान का ही हूँ। तो एक लोकेशन डेफिनेटली हर चीज़ को ऐड कर देती है, और फिर डायरेक्टर का जो विजुअल होता है, वो उन्होंने कहाँ देखा है उस चीज़ को, कैसे देखा है, वो दिखाना। दूसरी टीम से है आप, मतलब वहाँ पर? जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान। तो दूसरी टीम वालों को जो रिस्पांस होता है, तो वो कैसा मिल रहा है अब? अभी से आपको कैसा? बहुत अच्छा रिस्पांस है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से सामने, जो मैंने लोगों से, मतलब जो मैंने भी देखा यूट्यूब पर या बाकी भी, वो बहुत लाइक करते हैं चीज़ों को, और कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि ये जिस तरह से लेकर आ रहे हैं फिल्म को, डेफिनेटली एक मैसेज तो है उसमें, और जो मैसेज है वो भाईचारे का है या क्या है, वो आपको देखने के बाद फिल्म में पता चलेगा। कोशिश तो हमेशा होती है कि अच्छा ही लगे, क्योंकि आप किसी को नेगेटिव तरीके से फिल्म को छोड़ नहीं सकते हैं, ना ही किसी को छोड़ना चाहिए। जी, मतलब अगर पहले की बात करें तो सारा शहर या कहे सारी टीवी इंडस्ट्री जिसे चाणक्य के नाम से जानती थी, तो चाणक्य से इसके बाद से जो पूरी जर्नी शुरू हुई, तो उसमें कितना बदलाव आ गया, और ये जर्नी आते 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 यहाँ पर आ गई है? काफ़ी बदलाव है जी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चाणक्य से ही मुझे वो साउथ की फिल्म मिली, साउथ की फिल्म से ही मुझे गदर मिली, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है मामला। और ये आप देखते ही हैं, ये तो ये चाणक्य के लिए ही बाल जो है मुड़वाए थे। हाँ, लोगों का थोड़ा सा नज़रिया तो चेंज होता ही है, क्योंकि आप जब अच्छा, और ये होना भी चाहिए, जब हम अपने बच्चों को देखें, अगर बच्चा हमारा फर्स्ट आता है तो हमारा कितना अच्छा नज़रिया हो जाता है उसके लिए। तो बस वही बात है कि लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं, तो आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि उतना ही प्यार देंगे।
तो कितना मतलब एक जब इमेज जब एक बन जाती है जैसे चाणक्य पॉजिटिव या क्या इंटेलेक्चुअल वो टाइप का कैरेक्टर था, गंभीर था, एकदम अलग था वो। हाँ, और अब जो है, अब जो आप कैरेक्टर्स धीरे धीरे करते जा रहे हैं तो उनमें सब में चेंजेस है। तो उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं आप? देखिए, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं एक्टर हूँ, कलाकार हूँ, और हर बार कुछ एक ऐसी चीज़ दे जाऊँ जो लोगों को अच्छी लगे। हर बार मैं अगर वही सेम करता रहा तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आएगा। आप मेरे होटल में नहीं आएंगे खाना खाने आपको वो थोड़ा तड़का, थोड़ी चीज़ें, थोड़ी सब चीज़ें वो आपको देनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं हम बात अखंड भारत की करें, चाणक्य के थ्रू करें, या इनसे बात करें कि जो तोड़ने की, वो बातें असर उतनी ही करती हैं क्योंकि हमें, हमारा कॉन्शियस जानता है कि हम क्या करना है, हमें क्या करना है। नेगेटिव आप अप्रोच, आपको लगता है कि हाँ ये आदमी नेगेटिव है, लेकिन बस इसीलिए नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव बातें कर रहा है, तो नेगेटिव ही असर करती हैं। यानी आपको उसका असर उस तरह नहीं होता, आपको लगता है हाँ अब ये मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं अखंड भारत जब पॉजिटिव होते हैं तब पॉजिटिव, और आप कंस बनते हैं तो आप कुछ भी करते हैं। तो आप पेशवा, यानी जितने भी रोल अलग करते हैं, चाहे पठान का हो, तो पठान में एक चैलेंज ज़रूर था, जैसे इसमें भी जनरल है, उसमें भी जनरल है। तो दोनों आप मानेंगे कि दोनों बिल्कुल आसपास ही मुझे फिल्में मिली थी। मेरे लिए बेस्ट पार्ट ये था कि वो कैरेक्टर बिल्कुल अलग है वो जनरल है, ये भी जनरल, और वो कैरेक्टर, ये कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। तो ये जो जनरल हामिद है वो कैसे है, मतलब उनके बारे में अगर थोड़ा बहुत जाने तो क्या बताना चाहेंगे, उनकी खासियत? ट्रेलर में तो आप देख चुके हैं थोड़ा बहुत बस ये है कि ये किसी को अपने सामने कुछ समझता नहीं है, बहुत ही खूंखार किस्म का आदमी है, बहुत ही वायलेंट है, और उसे बस किसी भी तरह से तारा सिंह को बर्बाद करना है, वो किसी भी तरह से करे। और वो अपना एक जज्बा, अपना एक कुछ लेके चला हुआ है, जो उसने मिशन उठाया हुआ है कि मुझे अपने देश को, अपनी कौम को ये बनाना है, तो वो उसका है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। कोई इंस्पिरेशन रहा है इस कैरेक्टर को लेके, याद कहे अमरीश जी को याद किया गया है? अमरीश जी को तो कोई टच नहीं कर सकता। अमरीश जी तक पहुंचना मेरे लिए, मतलब मैं उनको, मतलब लोग मुझे उतना पसंद कर लें, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर थी एक विलन के हिसाब से, कि जो उनको एक, जो उन्होंने कर दिखाया, जो उन्होंने किया, और वो सिर्फ गदर में नहीं, मुझे लगता है हर फिल्म में। तो मैं, और मुझे बहुत बड़ा एक, गदर में तो वैसे ही उन्होंने एक कमाल का अशरफ अली, जो पूरी अब आज तक लोग अशरफ अली वो करते हैं। तो बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये डर मेरे मन में था शुरू से, कि लोग जिस तरह उनको प्यार किया है लोगों ने, मुझे भी उतना प्यार करें, उतना ही देखें, उतना ही सराहें, क्योंकि मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं थोड़ा तो आगे पहुंचूं। तो क्या लग रहा है अशरफ अली के बाद जनरल हामिद की गूंज, यही जनरल हामिद आएगा? ऐसी उम्मीद तो है ऐसी उम्मीद है। देखिए, मैंने कहा ना कि एक चीज़ मैं भी बता रहा था कि आपने एग्ज़ाम दिया होता है ना, तो आपको पता होता है कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, वो आप अंदर से जानते हैं। लेकिन फिर भी एक ये ना हो ना कि आफ्टर ऑल टीचर जो है वो बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठी हुई है, वही चेक करेंगे पेपर और वही बताएंगे कि कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, कितने नंबर की एक्सपेक्टेशंस है, मतलब अब रिजल्ट आना ही बाकी है? मैंने 100 का पूरा पेपर किया है कुछ भी छोड़ा नहीं है, और मुझे लगता है आंसर्स गलत भी नहीं हुए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब ये आप पर है कि आप जैसे मुझे हमेशा प्यार देते हैं, इस बार भी ज़रूर दीजिएगा गदर को भी, क्योंकि गदर नंबर 2 यानी इंटू 2 है, डबल है, और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि मैं भी उसमें इंटू 2 कुछ कर सकूं। थैंक यू। चलिए, हमारी ओर से भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह टीवी सीरियल्स के किरदारों से मनीष को प्यार मिला, उसी तरह गदर 2 में उनके इस विलन वाले अंदाज को ढेर सारी सीटियां और प्यार मिले। मुंबई से रूपम बागची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।